नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम रीट एसएसटी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक करने जा रहे हैं, बाल अधिकार एवं संरक्षण। ठीक है, एवं बाल संरक्षण। ठीक है, और 51 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर इसके अंतर्गत हम देखेंगे। और यकीन मान के चलिए, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाने वाला, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर मैंने इसके अंतर्गत लिए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। अगर आप रीट एसएसटी की तैयारी करना चाहते हैं तो 190 के लगभग आपको वीडियो मिल जाएंगी रीट एसएसटी की। उज्ज्वल जीके की प्लेलिस्ट पे जाकर आप उसको विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। साथ ही अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, 6 से लेकर 10 तक की आरबीएससी एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल पर एक बार विजिट ज़रूर करें। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, बाल जो दिवस है वो मनाया जाता है 20 नवंबर को। ठीक है, देखिए इसी दिन क्या हुआ था, 20 नवंबर के दिन ही क्या था, 1959 में जो आपके संयुक्त राष्ट्र की महासभा है उसने बाल अधिकारों की घोषणा की थी। ठीक है, और ये चीज़ आप याद रखिएगा, बाल दिवस जो है 20 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व में बाल अधिकार समझौते पर कितने राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए हैं? 196 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए हैं। देखिए 1989 में क्या हुआ, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है इसने इस समझौते को अपनाया और 1990 में ये जो समझौता है ये प्रभाव में आया, और जिसके अंतर्गत 196 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए। सर्वप्रथम बाल दिवस को कब मनाया गया? 20 नवंबर 1954 को सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस को मनाया गया था, और इस दिवस की परिकल्पना एक भारतीय नागरिक ने की थी। सर्वप्रथम बाल दिवस की परिकल्पना की वी के कृष्ण मेनन। इन्होंने 20 नवंबर 1954 को अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस जो मनाया गया सबसे पहले, तो इसकी परिकल्पना जो है एक भारतीय थे, वी के कृष्ण मेनन, इनके द्वारा की गई थी। बाल अधिकार समझौते पर भारत ने कब हस्ताक्षर किए? भारत ने 1992 में हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते पर बालक का आशय है कि वह व्यक्ति जिसकी उम्र जो है 18 वर्ष से कम हो। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को महिलाओं एवं बच्चों के लिए किसी भी प्रकार का विशेष प्रावधान देने से नहीं रोकता? तो देखिए अनुच्छेद जो 15(3) है, यानी कि अनुच्छेद 15 का सबसेक्शन 3 ये कहता है कि जो राज्य है वो महिलाओं और बच्चों को किसी भी प्रकार का विशेष प्रावधान दे सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 1929 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम किसने प्रस्तावित किया था? 1929 में अगर बात करें तो श्री हर बिलास शारदा थे अजमेर के, और इनके द्वारा जो है सबसे पहले इसको प्रस्तावित किया गया था। बाल विवाह की कुप्रथा को रोकने के लिए अजमेर के हरबिलास शारदा के प्रयासों द्वारा जो एक्ट पारित हुआ उसे किस नाम से जाना जाता है? शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये शारदा एक्ट कौन सा है? यही वाला 1929 का बाल विवाह निरोधक अधिनियम, इसी को क्या कहते हैं? शारदा एक्ट भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, शारदा एक्ट जब पारित हुआ तो उस समय में भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय कौन थे? तो भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय लॉर्ड इरविन थे। ठीक है, इनके समय में सितंबर 1929 में क्या हुआ, जो केंद्रीय असेंबली जो है उनके द्वारा शारदा एक्ट को पारित किया गया था, और बाद में 1 अप्रैल 1930 को पूरे भारत में जो है इसको लागू किया गया था। अगला प्रश्न है,
राज्य निर्धारित विधि से 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये कहा गया है 21 कै में। ठीक है, 21 कै क्या कहता है कि 6 से लेकर 14 साल तक की जो एज है उसमें बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है प्रदान की जाए। शारदा एक्ट कब लागू हुआ? पूरे भारत में शारदा एक्ट को 1 अप्रैल 1930 को लागू किया गया था और ये जो है पारित कब किया गया था? तो सितंबर 1929 में पारित किया गया था। शारदा एक्ट के तहत लड़की के विवाह की न्यूनतम आयु एवं लड़के की विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई? 14 वर्ष लड़की की आयु निर्धारित की गई न्यूनतम और 18 वर्ष जो है वो लड़के की आयु निर्धारित की गई। ठीक है, और इस अधिनियम में क्या था कि एक वयस्क पुरुष जिसकी एज 18 साल है या उससे अधिक उम्र का है, ठीक है, उसके द्वारा बाल विवाह करने पर उसे बाल विवाह के लिए दोषी या बाल विवाह को बढ़ावा देने के लिए जो लोग होंगे, जो व्यक्ति होंगे, उनको क्या है 2 साल की सजा दी जाएगी प्लस 1 लाख जो है जुर्माना दिया जाएगा, या फिर ये दोनों चीजें उनको जो है दी जाएंगी। मतलब दोनों सजाओं से दंडित किया जा सकता है या दोनों में से किसी एक को वो मतलब उनको कठोर कारावास इस चीज़ का दिया जा सकता है। अगर वो इस चीज़ को नहीं मानते, मतलब 14 साल की लड़की नहीं है उससे कम की है या 18 साल का लड़का नहीं है उससे कम का है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खदानों अथवा अन्य किसी परिसंकटमय व्यवसाय में रोजगार पर लगाना निषिद्ध है? तो अनुच्छेद जो 24 है इसके अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खदानों अथवा किसी परिसंकटमय व्यवसाय में रोजगार पर लगाना निषिद्ध है। देखिए एक चीज़ मैंने यहाँ गलत बता दी आपको। देखिए जो शारदा एक्ट था उसके तहत सिर्फ ये चीज़ थी कि 14 साल और 18 साल का, ठीक है, भाई लड़की की आयु 14 साल की होनी चाहिए और लड़के की जो है 18 साल की होनी चाहिए, ठीक है। और जब ये अधिनियम जो है वापस से आपके चेंज होता है, उसका नाम जो है बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006 रखा गया और 2007 में जब इसको लागू किया गया तब जाके जो है इसमें सजा का जो है प्रावधान किया गया कि 2 साल की कठोर सजा और प्लस 1 लाख का जुर्माना, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यही प्रश्न आ गया, 2006 में शारदा एक्ट को समाप्त कर संसद द्वारा पारित नया अधिनियम बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006 यानी कि चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट 2006 कब लागू किया गया? तो ये लागू किया गया था 1 नवंबर 2007 से, ठीक है। और इसके अंतर्गत क्या किया गया, लड़के की जो आयु थी वो तो 21 साल रख दी गई और जो लड़की की आयु है वो 18 साल रख दी गई और साथ ही साथ इसमें 2 साल का जो है कारावास और प्लस 1 लाख रुपए जुर्माना या फिर ये दोनों चीजें ये इसके अंतर्गत की गई थी। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में मानव से बलात् श्रम लेने को निषिद्ध किया गया है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद जो 23 है उसका जो सबसेक्शन 1 है, इसके अंतर्गत जो है संविधान में मानव से बलात् श्रम लेने को निषिद्ध किया गया। अगला प्रश्न है, बाल श्रम बंधक कानून कब बनाया गया? तो देखिए बाल श्रम बंधक कानून जो है वो 1933 को बनाया गया था, ठीक है। 1933 में बाल श्रम बंधक कानून बनाया गया। किस कानून के तहत बालकों एवं महिलाओं से संध्या 7 से लेकर प्रातः 6 बजे तक कार्य कराए जाने पर जो है प्रतिषेध है या प्रतिबंध है, एक ही बात है। तो देखिए जो कारखाना कानून है 1948 को लागू हुआ था, ये कानून कहता है कि बच्चों को काम पर लगाने को जो है गैर कानूनी घोषित करता है और साथ ही जो बालक हैं, जो महिलाएं हैं, उनको रात को शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक आप काम पर नहीं करवा सकते। कहाँ पर? कारखाने वगैरह में, ठीक है।
तो ये भी ध्यान रखिएगा। पोक्सो का अर्थ है POCSO। पोक्सो का अर्थ क्या है? पोक्सो का अर्थ है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम। ठीक है, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम। तो देखिए ये जो है, जैसे कि लैंगिक हमला हो गया या फिर लैंगिक उत्पीड़न है, अश्लील साहित्य है, ऐसे अपराधों से बालकों का संरक्षण करने और ऐसे अपराधों का विचारण करने के लिए जो 2012 का लैंगिक ये पोक्सो एक्ट है, इसको बनाया गया था। और इस अधिनियम के तहत जो अपराधी है उसे 7 साल के आजीवन कारावास की सजा भी दी जाती है। अगला प्रश्न है, पोक्सो अधिनियम किस उम्र से कम के बालकों के लिए लागू किया गया है? तो ये 16 वर्ष जो है इससे कम के बालकों के लिए ये लागू किया गया है। ठीक है, और इसके तहत जो है पोक्सो जो न्यायालय हैं उनकी प्रत्येक जिले में स्थापना भी की गई है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बालकों के संरक्षण हेतु अधिनियम हैं। कौन कौन से अधिनियम हैं? बहुत से अधिनियम बनाए हुए हैं और जिसके तहत मुख्य हैं किशोर न्याय अधिनियम, फिर है बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 का, फिर है यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। तो ये मुख्य हैं। अगला है, पोक्सो अधिनियम में सम्मिलित है सभी जेंडर के बालक जो हैं इस अधिनियम के अंतर्गत जो है सम्मिलित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, किस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर बाल एवं किशोर श्रम यानी कि प्रतिनिषेध नहीं आएगा, प्रतिषेध आएगा। ठीक है, प्रतिषेध एवं विनियमन कानून 1986 बनाया गया? तो किस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ये बनाया गया? तो ये बनाया गया था गुरु पद स्वामी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर। ठीक है, इनके आधार पर ये जो है बनाया गया था बाल एवं किशोर श्रम कानून। ठीक है, 1986 में। और इसके अंतर्गत जो है 14 साल से लेकर 18 साल तक की जो उम्र के किशोर हैं उनको खतरनाक उद्योगों में जो है लगाने पर रोक लगाई गई थी। भारत में किशोर न्याय यानी कि बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम जो है वो कब पारित किया गया था? तो ये देखिए पारित किया गया था सन 2015 में पारित किया गया था किशोर न्याय अधिनियम यानी कि बालकों की देखरेख और संरक्षण से संबंधित अधिनियम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, देश में बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की स्थापना कब की गई? तो देखिए देश में बाल अधिकारों के संरक्षण से संबंधित जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण है इसकी जो स्थापना की गई थी 2007 में की गई थी। और अगर इसकी हम शॉर्ट फॉर्म देखें तो इसको कहा जाता है NCPCR। ठीक है, NCPCR का यानी कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? ये नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, बाल श्रम अधिनियम में किस वर्ष से कम आयु के बच्चों से कार्य करवाने को संज्ञेय अपराध माना गया है? 14 साल से कम एज के बच्चे से अगर आप काम करवाते हैं तो वो बाल श्रम अधिनियम में एक तरह का अपराध है। बाल श्रम का प्रमुख कारण क्या है? देखिए बाल श्रम का सबसे प्रमुख कारण है गरीबी। बहुत से कारण है पर प्रमुख कारण गरीबी है। अगला है, यूनिसेफ द्वारा हर वर्ष बाल श्रम निरोध दिवस कब मनाया जाता है? तो यूनिसेफ के द्वारा 12 जून को बाल श्रम निरोध दिवस मनाया जाता है। पोक्सो अधिनियम 2012 किस दिन अस्तित्व में आया? तो पोक्सो अधिनियम जो है यह आया था 14 नवंबर 2012 को अस्तित्व में। पोक्सो एक्ट के अनुसार यदि अपराध किसी बच्चे ने किया है तो उस पर मामला कौन से न्यायालय में चलाया जाएगा? किशोर न्यायालय में चलाया जाएगा। और मैंने आपको पहले भी कहा कि हर जिले में पोक्सो न्यायालय की स्थापना इसके अंतर्गत की गई है, जिसमें अगर अपराधी जो है उसका अपराध सिद्ध हो जाता है तो 7 साल या उससे अधिक की जो है कारावास जो है आजीवन कारावास वो दिया जाता है।
राष्ट्रीय पोषण अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया गया? राष्ट्रीय पोषण अभियान का जो शुभारंभ है वो झुंझुनू से किया गया। बालिका नीति घोषित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? बालिका नीति घोषित करने वाला राज्य का देश का पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान है। राष्ट्रीय पोषण माह कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पोषण माह सितंबर में मनाया जाता है। तो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इसके अंतर्गत हैं, तो आप इसको जो है पूरा देखा करें, और साथ ही जो है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है, तो आप वहाँ से PDF देख सकते हैं। भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो भारत में जो है 2006 में जो है बाल विवाह निरोध अधिनियम पारित किया गया। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग में होते हैं तो एक तो अध्यक्ष होता है और 6 सदस्य होते हैं। कौन सा कारक बाल श्रम उन्मूलन में निर्णायक सिद्ध हो सकता है? कौन सा कारक बाल श्रम उन्मूलन में निर्णायक सिद्ध हो सकता है? एक देखिए, प्राथमिक जो एजुकेशन होती है, प्राइमरी एजुकेशन होती है, अगर वो सबको मिले तो क्या हो सकता है? बाल श्रम का उन्मूलन हो सकता है। बाल श्रम के कारण क्या है? देखिए, प्रमुख कारण तो गरीबी है, उसके अलावा भी बहुत से कारण हैं, जैसे कि गरीबी है, अशिक्षा है, साथ ही काम की तलाश में जो जाते हैं बाहर, प्रव्रजन, शिक्षण सुविधाओं की अपर्याप्तता और अत्यधिक जनसंख्या जो है, ये इसके महत्वपूर्ण कारक हैं। अगला है, राष्ट्रीय बाल नीति 2013 के अनुसार कितने वर्ष की आयु से कम का व्यक्ति बालक है? राष्ट्रीय जो बाल नीति 2013 है वो ये कहती है कि 18 साल से अगर कम का जो है व्यक्ति है तो वो क्या है? वो बालक है, ठीक है। किसने कहा है? NCP ने, यानी कि राष्ट्रीय नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन, इसने कहा है, ठीक है। अगला है, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? तो देखिए, राष्ट्रीय जो बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण है इसकी स्थापना 26 सितंबर 1994 में की गई थी। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? 1994 में 26 सितंबर को की गई थी। अगला है, अच्छा एक चीज और, एक और है द जुवेनाइल जस्टिस ऑफ चिल्ड्रन एक्ट। तो ये जो है सन 2000 में पारित किया गया था, और इसका एक और नाम भी है केयर एंड प्रोटेक्शन, ठीक है, सन 2000। तो द जुवेनाइल जस्टिस ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000, या फिर इसको केयर एंड प्रोटेक्शन 2000, ये भी एक क्या है? एक्ट है, जिसके अंदर क्या है? किसी भी बालक को किसी जोखिमपूर्ण कार्य में लगाने या उसे बंधुआ मजदूर के रूप में रखने को अपराध घोषित किया गया है, और जेल की सजा का प्रावधान भी इसके अंतर्गत किया गया है, यानी कि जो भी बंधुआ मजदूर के रूप में काम करवाते हैं उनके लिए। अगला है, बाल श्रमिक है। बाल श्रमिक वो है जो 14 साल से कम है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? तो अनुच्छेद ये सब जानते हैं, अनुच्छेद 21A और अनुच्छेद 51A जो है वो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया। भारत में कारखाना कानून 1948 के तहत किस उम्र से कम आयु वाले बच्चों को बालक की श्रेणी में रखा गया? तो ये कहते हैं कि 15 साल से अगर कम आयु का बच्चा है तो वो क्या है? बालक है, उसको आप कारखानों में नहीं लगा सकते, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनिमयन अधिनियम जो है वो कब मनाया गया? ये मनाया गया 1986 में। कब बनाया गया आएगा, ठीक है, कब बनाया गया? तो 1986 में बाल श्रम अधिनियम बनाया गया। अगला प्रश्न है, निशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने वाला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है?
तो निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने वाला संविधान संशोधन अधिनियम 86वां है। अगला प्रश्न है, देश में बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया 1 अप्रैल 2010 को। किस उम्र के बच्चों को कारखाने में काम पर लगाने पर प्रतिबंध है? 14 साल के बच्चे को काम पर लगाने पर प्रतिबंध है। भारत में 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार कब बनाया गया? आपके वर्ष 2002 में बनाया गया। ठीक है, वर्ष 2002 में। व्यक्तियों की तस्करी रोकथाम संरक्षण और पुनर्वास विधेयक कब पेश किया गया? 2017 में पेश किया गया। अगला प्रश्न है, बाल अधिकारों के संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु निदेशालय बाल अधिकारिता का गठन कब किया गया? तो बाल अधिकारिता निदेशालय का गठन 17 मई सन 2013 को किया गया। अंतिम प्रश्न है हमारा, बाल श्रम अधिनियम 1986 को संशोधित करके नया बाल श्रम अधिनियम कब लागू किया गया? तो देखिए, ये लागू किया गया सन 2016 को। ठीक है, 2016 को लागू किया गया था और इसके अंतर्गत 14 से 18 साल के जो किशोर हैं उनके लिए खतरनाक घोषित किए गए क्षेत्रों में काम करना निषेध है और बाल मजदूरी के आरोप में पहली बार अगर पकड़ा जाता है तो 2000 से 5000 रुपये तक का जुर्माना है या फिर 6 महीने से 3 साल की सजा है या फिर दोनों का प्रावधान है। अगर दूसरी बार पकड़ा जाता है तो सीधे 3 साल तक की कैद जो है उसका प्रावधान है। किसके अंतर्गत? बाल श्रम अधिनियम 1986 के अंतर्गत। तो इस प्रकार से आज हमारे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो 51 क्वेश्चन है वो हमने देखे हैं। अगर आप अंत तक बने रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई है प्लीज़ अपने मित्रों में एक बार शेयर जरूर कर दें, लाइक करें ताकि हमारा जो है मोटिवेशन जो लेवल है वो बढ़े और साथ ही साथ कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।